हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम लोग अपने चैप्टर 1 के असाइनमेंट को कंटिन्यू करेंगे। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमें कहता है कि √3 की वैल्यू है 1.7321। हमें अब ये जो गिवन टर्म है इसे सॉल्व करना है अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले है 192। हम 192 के फैक्टर्स बनाते हैं। 2 पे आया 96, 2 पे आया 48, 2 पे आया 24, 2 पे आया 12, 2 पे आया 6, 2 पे आया 3, 3 पे आया 1। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में 6 बार 2 आ रहा है और 1 बार 3 आ रहा है, माइनस 1/2। 48 के फैक्टर्स बना लेते हैं। टू इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, सॉरी 2 आ रहा है 4 टाइम्स और 1 बार आ रहा है 3। फिर है 75, इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। यहां तक कॉपी कीजिए। इसके बाद ये था -75 के हमने फैक्टर्स बना दिए 3 इंटू 5 इंटू 5। अब स्क्वायर रूट है तो 2 टर्म्स की जगह 1 टर्म आ जाएगी। 2 2 की जगह 1 बार 2, 2 2 की जगह 1 बार 2, 2 2 की जगह 1 बार 2 और √3 अंदर बच गया, माइनस 1/2। 2 2 की जगह 1 बार 2, 2 2 की जगह 1 बार 2 और √3 अंदर बच गया, माइनस 2 बार 5 की जगह 1 बार 5 और √3 अंदर बच गया। ये हो जाएगा 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 √3। 2 से 2 ये कट गया, माइनस 2 √3, माइनस 5 √3, वैसे का वैसा। 8 √3 में से 2 √3 गए, 6 √3, 6 √3 में से 5 √3 गए, आ गया √3। तो ये तो क्वेश्चन खैर बहुत आसान हो गया। आप सीधा √3 की हमने वैल्यू लिख दी 1.732, क्योंकि हमें 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक ही लिखना था। अगर यहाँ पर कुछ और टर्म आता, फॉर एग्जांपल 4 √3 आता, तो हम 4 को 1.732 से मल्टीप्लाई कर देते। ये चेंज आता उस क्वेश्चन में। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट। अब ध्यान रखना बच्चों कि क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल बढ़ता चला जाएगा, तो इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा और रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तभी क्वेश्चन समझ में आएंगे और तभी क्वेश्चन याद रहेंगे। पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट हिल जाएगा अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी। तो रूटीन में प्रैक्टिस करनी है हम लोगों ने। तो क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट है √2 + 1 अपॉन √5। हमें कहता है इसे सॉल्व करिए, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक सॉल्व करना है और हमें गिवन वैल्यूज दे हैं। √2 की वैल्यू 1.414, √3 की वैल्यू 1.732, √10 की वैल्यू 3.162 और √5 की वैल्यू भी गिवन है 2.236। हमें इन्हीं वैल्यूज का यूज करके इसे सॉल्व करना है। ध्यान रखना गोल्डन रूल वही रहेगा कि जब इस चैप्टर में ये क्वेश्चन होते हैं तो हमने कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ना होता।
तो सबसे पहला स्टेप होएगा √2 + 1 अपॉन √5। हमें पता है हमने डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ना, मोनोमियल है तो हम सेम नंबर से रैशनलाइज कर देंगे, यानी कि √5 से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, √2 × √5 होता है √10, 1 × √5 is √5, √5 × √5 is 5। मैं रिपीट करता हूं, √2 × √5 होता है √10, 1 × √5 होता है √5 और √5 × √5 होता है 5। अब हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। √10 की वैल्यू है 3.162, √5 की वैल्यू है 2.236 अपॉन 5 वैसे का वैसा। अब इसे हम ऐड कर लेते हैं, 6 और 2 8, 3 और 6 9, 2 और 1 3, 3 और 2 5 अपॉन 5। अब इसे हम डिवाइड कर लेते हैं नॉर्मली, 5 1 ज़ा 5, डिवाइड नहीं हो रहा 0, 7 पे आया 35, 48, 9 पे आया 45। बस यहीं पर छोड़ देंगे क्योंकि हमें 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक की आंसर मांगा है। मैंने यहाँ पर 5.398 को डिवाइड करा था ओरली, आप ऐसे रिटर्न में कर सकते हैं, 5 1 ज़ा 5, डेसिमल आ गया तो डेसिमल यहाँ भी आ जाएगा। 3 जब नहीं जा रहा था तो मैंने 0 लगा दिया और 9 को कॉपी कर लिया। फिर 7 पे आया 35, 4 8 48, 9 पे आया 45, 3 0 30, 6 पे आया 30। लेकिन क्योंकि हमें 3 प्लेसेस और डेसिमल तक बनाना था इसलिए हमने इसे 1.079 पे छोड़ दिया। अगर आप इसे राउंड ऑफ करने वाले तरीके से करते हो तो आप इसे 1.080 भी कर सकते हो, क्योंकि जो 4th नंबर है वो ग्रेटर देन 5 है तो पिछले नंबर का अगला नंबर आ जाता है, एक्सीड करता तो 79, क्योंकि लास्ट 9 था इसलिए 79 की जगह 80 आ गया। तो आप इसको इस फॉर्म में लिख दोगे तो बेटर आंसर माना जाएगा। इस फॉर्म में लिखोगे तब भी ऐसी कोई गलती नहीं है, लेकिन एट टाइम्स जो स्ट्रिक्ट टीचर्स होते हैं वो हाफ मार्क्स इस बात का डिडक्ट कर लेते हैं, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसे राउंड ऑफ करने वाले तरीके से करिए ताकि किसी भी जगह आपके मार्क्स कटने की गुंजाइश ना बचे। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा ही आएगा, तो इसलिए इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे सबसे पहले मैंने लिया क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट, जो कि है 2√6 माइनस √5 अपॉन 3√5 माइनस 2√6। क्वेश्चन में कहता है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। हमें इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हुए। हमें इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हुए। तो देखिए क्या होगा ये, 2√6 माइनस √5 अपॉन 3√5 माइनस 2√6। इसे हम रैशनलाइज करेंगे 3√5 प्लस 2√6 से, क्योंकि जब हमने पहले भी ये चीज डिस्कस करी थी कि जब हम रैशनलाइज करते हैं और डिनोमिनेटर में माइनस, जो भी जब बाइनोमियल का केस होता है, जब दो टर्म्स होती हैं तो हम माइनस की जगह उसे प्लस से रैशनलाइज कर लेते हैं, और अगर प्लस होता है तो माइनस लगा देते हैं। यहां पर ये बाइनोमियल था 3√5 माइनस 2√6, तो मैंने इसे रैशनलाइज कर दिया 3√5 प्लस 2√6 से, क्योंकि माइनस का प्लस हो जाता है, साइन ऑपोजिट हो जाते हैं, टर्म्स दोनों वैसी की वैसी रहती है, सिर्फ साइन में चेंज आता है, वो भी मिडिल वाले साइन में। इसके बाद जो अगला स्टेप है कि हम पहले 2√6 को 3√5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 6, √6 into √5 is √30।
इसके बाद हम 2√6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2√6 से, 2 2 ज़ा 4, √6 into √6 is 6, फिर -√5 into 3√5, कुछ भी नहीं होता 1 माना जाता है, -1 into 3 -3, √5 into √5 is 5, फिर -1 into 2 is -2, √5 into √6 is √30 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है a माइनस बी a प्लस बी, आपको बताया था डिनोमिनेटर में हमेशा यही आइडेंटिटी बनती है, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3√5 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, बच्चे अक्सर इसी में गलती करते हैं, इसलिए मैं इस स्टेप को आराम से दोबारा समझा रहा हूं, तो प्लीज ध्यान से सुनिए। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि पहले हमने 2√6 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, फिर -√5 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे देखिए दोबारा, 2 3 ज़ा 6, √6 into √5 √30, फिर 2 into 2 4, √6 into √6 6, फिर -√5 का मतलब होता है -1√5, कुछ भी नहीं होता तो हम 1 अज्यूम करते हैं, -1 into 3 -3, √5 into √5 5, -1 into 2 -2, √5 into √6 √30 अपॉन डिनोमिनेटर में है a माइनस बी a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आराम से देखते हैं, एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखते हैं इसमें, 6√30 प्लस 4 6 ज़ा 24, -3 into 5 -15, -2√30 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, -2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6। इसके बाद 6√30 और 2√30 लाइक टर्म्स हैं, माइनस हो रहे हैं, माइनस कर देंगे, 6√30 में से 2√30 गया 4√30, 24 - 15 9 अपॉन 9 5 ज़ा 45, 4 6 ज़ा 24, तो हो जाएगा 4। अब अगर √30 के फैक्टर्स बनाते हैं तो इसमें कुछ भी कॉमन निकल के बाहर नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट है, यहां पर कोई भी चीज कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जो 2 बार आ रही हो, इसलिए हम इसे ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे, +9 अपॉन 45 में से 24 गया 21। अब इसमें कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, कुछ कट नहीं रहा, तो ये यहीं पर हमारा आंसर खत्म हो गया। इस तरीके के ये क्वेश्चंस हैं, आराम से इसे कॉपी करो, आराम से समझो। जिस किसी को कहीं भी प्रॉब्लम आती है, यू आर फ्री, यू आर ओपन टू कॉल मी एनी टाइम। आप लोग चाहे तो वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, आप चाहे तो नॉर्मल कॉल भी कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन हर बार सॉल्व करके आपको एक सेटिस्फैक्ट्री जवाब मिलेगा। यहां तक कॉपी कीजिए बच्चे। इसी क्वेश्चन का मैं आपको सेकंड पार्ट करवा रहा हूं, जो कि है 7√3 -5√2 अपॉन √48 प्लस √18।
इस क्वेश्चन में एक स्टेप हमारा एक्स्ट्रा आ जाएगा। न्यूमरेटर में तो कोई चेंज नहीं है, 7√3 प्लस 5√2। डिनोमिनेटर में हम पहले 48 के फैक्टर्स बनाते हैं। एटीन के भी फैक्टर्स बना लेते हैं। ये हमने सबसे पहले दोनों के फैक्टर्स बना लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 48 में आ रहा है 4 टाइम्स आ रहा है 2 और एक बार आ रहा है 3 प्लस 18 में एक बार आ रहा है 2 और 2 बार आ रहा है 3। हमने ये लिख दिया 7√3 प्लस 5√2 अपॉन 2 2 की जगह एक बार 2, 2 2 की जगह एक बार 2 √3 प्लस यहां पर 2 बार 3 की जगह एक बार 3 और √2 अंदर बच गया। तो ये हो जाएगा 7√3 प्लस 5√2 अपॉन 4√3 प्लस 3√2। अब देखा जाए यहां से ये क्वेश्चन की फॉर्म वही फॉर्म बन गई जो कि हमारे पास पिछले क्वेश्चन में थी। मैं एक बार यहां तक आपको दोबारा समझा देता हूं कि हमने क्या इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा किया है अभी तक। ये हमारा गिवन क्वेश्चन था, हमने न्यूमरेटर वैसे का वैसा लिखा, 48 के फैक्टर्स बनाए, 18 के फैक्टर्स बनाए और उसे लिख दिया। उसके बाद जैसे हम ग्रुपिंग करते हैं कि यहाँ पर स्क्वायर रूट है तो 2 टर्म्स की जगह एक बार एक सिंगल टर्म आ जाती है, 2 की जगह एक बार, यहाँ पर 4 बार 2 आ रहा था तो हमने 2 बार 2 लिख दिया, √3 वैसे का वैसा। यहाँ 2 बार 3 आ रहा था, एक बार 3 लिख दिया और √2 वैसे का वैसा। तो न्यूमरेटर अगेन वैसे का वैसा, डिनोमिनेटर 2 2 जा 4, 4 इंटू √3 4√3 और 3√2। इसके बाद क्वेश्चन वैसे ही होगा जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था। बाइनोमियल है, 2 टर्म्स हैं तो हम रैशनलाइज करेंगे बीच वाले नंबर के ऑपोजिट साइन से, तो हो जाएगा 4√3 प्लस 4√3 माइनस 3√2। ये हो जाएगा 4√3 माइनस 3√2। अब अगेन स्टेप्स सारे वही हैं। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से, फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 4 जा 28, √3 इंटू √3 इज 3, 7 इंटू -3 इज -21, √3 इंटू √2 इज √6, 5√2 इंटू 4√3 करना है, 5 4 जा 20, √2 इंटू √3 √6, 5 into -3 is -15, √2 into √2 is 2 अपॉन डिनोमिनेटर में वही फॉर्म है a प्लस बी a माइनस बी, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 4√3 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर। यहां तक कॉपी कीजिए। अब ये हो जाएगा 28 इंटू 3 84 माइनस 21√6 प्लस 20√6 माइनस 15 2 जा 30, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 9,
रूट 2 का स्क्वायर 2। अब 84 माइनस 30 इज 54, माइनस 21 रूट 6 एंड प्लस 20 रूट 6 इज माइनस रूट 6 अपॉन 16 3 जा 48, 9 2 जा 18। अब अगला स्टेप लिखते हैं हम। $54 माइनस रूट 6 अपॉन 48 माइनस 18 इज 30। अब हम इसे इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं, या फिर हम इसे लिख सकते हैं कि 54 अपॉन 30 माइनस रूट 6 अपॉन 30। तो यहां पर ये थोड़ा कट रहा है, 3 10 जा 3 18 जा 2 9 जा 2 5 जा, तो हो जाएगा 9 अपॉन 5 माइनस रूट 6 बाई 30। आप ऐसे छोड़ देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही फॉर्म्स एक्सेप्टेबल है। हम लोग एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से कर देते हैं, थर्ड पार्ट। देखिए 3 माइनस रूट 5, 3 प्लस 2 रूट 5, ये किसके बराबर है? a रूट 5 माइनस b के। इस क्वेश्चन में हमें a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है। क्वेश्चन वैसा ही है जैसे अब तक हमने क्वेश्चन करे हैं। न्यूमरेटर ये जो टर्म थी ये तो वैसी की वैसी लिख दी। अब डिनोमिनेटर में रूट है और ये बाइनोमियल फॉर्म में है, तो हम रैशनलाइज करेंगे मिडिल के ऑपोजिट साइन से। 3 माइनस 2 रूट 5 से हमने इसे रैशनलाइज कर दिया, इज इक्वल टू a रूट 5 माइनस b। ये चीज वैसी की वैसी चलती रहेगी। अब 3 3 जा 9, सेम स्टेप्स रहेंगे। 3 इंटू माइनस 2 रूट 6 इज माइनस 6 रूट 5, माइनस रूट 5 इंटू 3 इज माइनस 3 रूट 5, माइनस रूट 5 इंटू माइनस 2 रूट 5 इज माइनस 1 इंटू माइनस 2 इज प्लस 2, रूट 5 इंटू रूट 5 इज 5। डिनोमिनेटर a प्लस बी, a माइनस बी, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर, a रूट 5 माइनस b। ये हो जाएगा 9 माइनस 6 रूट 5 माइनस 3 रूट 5 प्लस 2 5 are 10 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, रूट 5 का स्क्वायर 5 is equal to a root 5 minus b। 9 plus 10 is 19, minus 6 root 5 minus 3 root 5 is minus 9 root 5 upon 9 minus 4 into 5 minus 20, a root 5 minus b। ये हो जाएगा 19 minus 9 root 5 upon minus 11 इज इक्वल टू a रूट 5 माइनस b। अगर हम माइनस ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 19 माइनस 9 रूट 5 अपॉन 11 इज इक्वल टू a रूट 5 माइनस b। साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, माइनस 19 प्लस 9 रूट 5 अपॉन 11 इज इक्वल टू a रूट 5 माइनस b। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि रूट 5 वाली टर्म पहले लिखी हुई है, तो इसलिए इसे भी हम पहले लिख देंगे।
9√5 माइनस 19 हमने आगे पीछे कर दिया अपॉन 11 इज इक्वल टू a√5 माइनस b। बस अब हमारा एक स्टेप और रह गया इसमें, जो कि हो जाएगा, हम इसे एक की जगह दो टर्म्स बना लेते हैं। 9√5 अपॉन 11 माइनस 19 अपॉन 11 इज इक्वल टू a√5 माइनस b। अब हम देख रहे हैं कि दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में पहले √5 की टर्म है, बाद में नॉर्मल टर्म है। तो यहां पर √5 से √5 कट गया तो a की वैल्यू आ जाएगी 9/11, माइनस से माइनस कट गया, b की वैल्यू आ जाएगी 19/11। अगर यहाँ पर प्लस b होता तो b की वैल्यू माइनस 19/11 होती उस केस में। यहाँ पर तो माइनस से माइनस कट गया, इसलिए b की वैल्यू आ गई 19/11। तो ये क्वेश्चन था बेटे हमारा। अगली क्लास में इसी असाइनमेंट को कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप ये करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय फॉर नाउ।